ओम शांति। पहले पहले तो आप सबको होली की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ऐसे तो होली आने में थोड़े दिन पड़े हुए, 27 तारीख को होली है लौकिक दुनिया के हिसाब से, परंतु बाबा का अवतरण जो होता है 15-15 दिन के हिसाब से गिनती करते हैं। अगर होली का था 26 मार्च तक बाबा का अवतरण को पोस्टपोन करते हैं तो उसके बाद 15 दिन के बाद गिनती करें तो अप्रैल की 10-12 तारीख तक वो करना पड़ता, और उसके बाद यहाँ वार्षिक मीटिंग करना, और उसके बाद ऑडिट का कारोबार आदि सब कारोबार में दिक्कत होती। उसी के लिए 15 दिन के हिसाब से, पिछले तारीख के हिसाब से 15 तारीख जो है, 9 तारीख को शिव बाबा था, उसके आधार पर 2 दिन पहले करके 22 तारीख को कर दिया अव्यक्त बाप दादा का दिव्य अवतरण होली के मुबारक के रूप में। आप सब ने नोट किया हुआ होगा कि बाबा आस्ते आस्ते अपना जो भी है कारोबार जो है उसको संकीर्ण करते जाता है, खींचते जाते, जैसे कछुआ जो होता है वो अपनी इंद्रियों को अंदर खींचता रहता है। इस प्रकार से बाबा भी आस्ते आस्ते अपना मिलन मुलाकात का जो समय जो है, आप लोगों ने अनुभव किया होगा 75 की अव्यक्त मुरलियाँ जो रिवाइज कोर्स में थी, उसमें कई बार तो बाबा 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद भी आते रहे। आप सब ने नोट किया हुआ होगा, आप सबके क्लास के अंदर हर रविवार को बहुत करके अव्यक्त मुरली रिवाइज कोर्स की पढ़ी जाती थी। और उस जमाना था बाबा रेगुलरली जल्दी जल्दी आते थे, मिलते भी थे। हमको याद है अबू का जो म्यूजियम जो है नखिल लेक का, उसका उद्घाटन करने के लिए भी अव्यक्त बाप दादा की वहाँ पधरामणी हुई थी। बाबा ने मुरली भी वहाँ चलाई, उसके बाद सारे प्रदर्शनी के चित्र, म्यूजियम के चित्र आदि देखे, वहाँ ही ब्रह्मा भोग लगाया, ब्रह्मा भोजन भी हुआ, और दोपहर में 2:30 बजे तक अव्यक्त बाप दादा रहे थे। उसकी भेंट में बाबा आस्ते आस्ते, आपको मालूम रहे, जो सुखधाम का ओपनिंग हुआ था अव्यक्त बाप दादा ने किया था, तो शाम को 6:30 बजे आए थे, दूसरे दिन सुबह 9 बजे सुखधाम का ओपनिंग किया। इतना समय अव्यक्त बाप दादा हम सब के साथ में रहे थे। और हंसते हंसते, आपने ये भी नोट किया हुआ होगा, इसके पहले भी होली के दिनों में होली की मुरलियाँ जो चली है सारी मुरली कंप्लीट, उसके लिए बाबा ने समय होली के बारे में ही बताया हुआ था। और अब बाबा संकीर्ण करते हैं, शॉर्ट करते रहते हैं। इसके कारण क्या हुआ, कल पहले एक लाइन में होली की बातें कही, उसके बाद एक छोटा सा पैराग्राफ में होली की बात कही। इस प्रकार से बाबा और आने वाले जाने का प्रोग्राम भी शॉर्ट करते जाते हैं। पहले तो 300-400 बहन भाइयों को स्टेज के ऊपर दृष्टि भी देने को मिलती थी। आप सबको अनुभव होगा, कईयों ने देखे स्टेज पर आकर के बाबा से दृष्टि भी लिया हुआ होगा। पहले तो बाबा वीआईपी भाई बहनों से मिलते भी थे, कल तो ऊपर भी उनको नहीं बुलाया बाबा ने, और यहाँ से ही स्टेज पर से ही बाबा ने उनको कह दिया, कैसे हो, अब मिले हो, आए हो, बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार से कह करके मिलन मुलाकात ओपनली स्टेज के ऊपर ही इतने दूरी से ही कर दी। तो इस प्रकार से अब बाबा जिस प्रकार से जैसे समय नज़दीक आता जाता है, इस प्रकार से ये सब बातों के आधार पर हमें सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि समय नज़दीक आता जाता है। इसके कारण बाबा अव्यक्त मिलन, अव्यक्त कारोबार, इसके प्रति विशेष ध्यान दे रहे हैं। और इसलिए हम बच्चों को भी अव्यक्त मिलन और अव्यक्त बाबा का जो पार्ट है उसके ऊपर ज़्यादा विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बाबा ने ही कहा हुआ है कि जिन बच्चों को अव्यक्त मिलन मनाने की अनुभूति होगी उनके लिए मैं सदा ही अव्यक्त मिलन मनाने की खुशी उनको अनुभव कराने लिए तैयार हूँ। कल की मुरली के बारे में मुझे कहा गया है रिवाइज कोर्स के रूप में समझाने के लिए। मैंने टाइमिंग नोट किए हुए हैं, इनसे मालूम पड़ता है कि बाबा हम बच्चों को टाइम मैनेजमेंट भी सिखाते हैं। कल देखिए गुलजार दादी 7:26 पर
संदल पर बैठी, योग का गीत शुरू हुआ। 3-4 मिनट में 7:30 पर गुलजार दादी जो है बतन में बाबा के पास चली गई। 7:34, 4 मिनट के अंदर ही अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी हुई। और आजकल तो ये बड़े स्क्रीन जो है, स्क्रीन के द्वारा बाबा का, गुलजार दादी का वतन में जाना, बाबा का दिव्य अवतरण होना, ये सारी बातें देख भी सकते हैं। 7:34 को बाबा का अवतरण हुआ और 7:42 को बाबा ने मुरली शुरू की। और मेन जो मुरली जो है वो मुरली बाबा ने 8:30 तक चलाई। अर्थात मेन मुरली जो है वो करीब 48 मिनट चली। उसके बाद मुन्नी बहन ने बताया कि यूपी और बनारस और पश्चिम नेपाल का टर्न है, 8,500 बहन भाई आए हुए, वो 8:30 को शुरू किया बाबा ने। और क्या हुआ, और उसके बाद 8:40 अर्थात 10 मिनट तक यूपी जोन के कनेक्शन से सभी जोन वालों से मिले। उसके बाद बाबा ने क्या किया, 5 विंग्स वाले जो आए थे उनसे मुलाकात 8:40 को शुरू की और निज़ार भाई को भी बुलाया स्टेज पर। वो सब करते हुए 3 मिनट में 5 विंग्स को मिलने का एकदम शॉर्ट में, संक्षिप्त में बाबा ने वो कारोबार किया। फिर डबल विदेशी, मुन्नी बहन ने बताया 65 जितने देशों से 800 जितने बहन भाई विदेश के आए हुए हैं, उनको 8:43 को बाबा ने शुरू किया और 8:51 डबल विदेशियों से मुलाकात की। और उसके बाद कल एक नई बात हुई, मुन्नी बहन ने कहा कि अभी इस ग्रुप में 2000 जितनी टीचर्स बहनें आई हुई है, बाबा ने उनसे मुलाकात की, उनको 8 मिनट दिया। और 8:59 को सभा, निर्भय भाई ने कहा कि सभा में कुछ VIPs आए हुए हैं, उनसे बाबा ने मुलाकात की और उसके बाद याद प्यार दिया। और उसके बाद आप जानते हैं स्टेज के ऊपर का कारोबार शुरू हुआ। और 9:40 के आजू बाजू में गुलजार दादी बाबा के पास गई, अरे बाबा वापस गए और गुलजार दादी आए। 9:45 तक गुलजार दादी आ गए। इस प्रकार से आप गिनती करें, हाँ, तो 8:40 के समझो बाबा आए हुए और 9:45, 2 घंटा 5 मिनट बाबा यहाँ रहे। इस प्रकार से बाबा आस्ते 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 अपना कारोबार संक्षिप्त रूप में हम बच्चों से मिलने का बना रहे हैं। परंतु समय कम दे रहे हैं, परंतु बातें बहुत बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं, डायरेक्शन देते रहते हैं। जैसे बाबा एक सेवा का नया एक्सपेरिमेंट हम बच्चों से करवाना चाहते हैं। पहले हम सेवा करते थे, प्रदर्शनी करते थे, कॉन्फ्रेंस करते थे, राजयोग शिविर करते थे, मेला करते थे, आदि आदि करते थे और उस प्रकार से संदेश देने की सेवा करते थे, राजयोग शिविर कर करके अनुभव कराने की बातें करते थे। ये सब बातें होते हुए आज बाबा ने जो बताया हुआ है कि अंतिम समय में न ये कॉन्फ्रेंस होगी, न ये राजयोग शिविर होंगे, नहीं कुछ होगा। अंतिम समय की सेवा के लिए जो तैयारियां करनी चाहिए, वो तैयारी के रूप में बाबा ने पिछले मुरली के आधार पर इस मुरली के अंदर भी वही बातें बताना शुरू किया है कि अभी हमें चेहरे के द्वारा सेवा करने की, अपने फेस के द्वारा, फेस वैल्यू जिसको कहते हैं, इस प्रकार से फेस वैल्यू, फेसबुक आदि आप जानते हैं बहुत कुछ दुनिया में चलती बातें हैं। तो इस प्रकार से फेस के आधार पर, अपने मुखड़ा के आधार पर, अपने शरीर के अंगों के आधार पर सेवा करने का बाबा ने तरीका बताया है। एक नया तरीका है और ये नया तरीका सीखना पड़ेगा। जितनी जितनी बाबा नई नई बातें बताते रहते हैं, उसका अर्थ यही है कि इन बातों को सीख करके उस बातों के आधार पर ईश्वरीय सेवा करने का तरीका सीखना पड़ेगा। कहीं क्या करते हैं, इसको वाणी का विलास समझ करके, ठीक है बाबा ने ऐसा कहा है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा कह करके हम अपने 2 कान जो है ना, इसमें एक कान से ज्ञान जाता है, वो दूसरे कान से निकाल देते हैं। उसके आधार पर मनन चिंतन नहीं करते।
बाकी वास्तव में पिछले मुरली के अंदर भी हमने कहा था सबको कि बाबा अभी डिवाइन ब्यूटी पार्लर, डिवाइन ब्यूटी पार्लर के रूप में हमारे शरीर के अंगों के द्वारा सेवा करने का, उसको सुशोभित करने का सिखाते हैं। और उसी के आधार पर कल की मुरली में भी बाबा ने हमारे शरीर के अंगों के आधार पर बातें कही। आज सुबह भी रतनमोहिनी दादी ने उस बातों को रिवाइज भी किया हुआ था कि इस प्रकार से हमारे अंगों के द्वारा, हमारे शरीर के लक्षणों के द्वारा, जिसको दुनिया की भाषा में कहना चाहिए सामुद्रिक लक्षण, जैसे आप जानते हैं हस्तरेखा शास्त्र है, अभी से जन्म की तारीख और समय के आधार पर जो कुंडली होती है उसके आधार पर जन्माक्षर आदि बनता है, वो एक शास्त्र है। और उसी प्रकार से सामुद्रिक शास्त्र है कि शरीर के अंगों के आधार पर कि ये ऐसा, नाक ऐसा होगा तो कैसा होगा, नाक ऐसा होगा तो ये व्यक्ति कैसे होगी, नाक ऐसा होगा, उनका नियम है तो समझ में आएगा कि ये व्यक्ति विश्वास पात्र है, उसका आप विश्वास कर सकते हो। नाक अगर ऊपर ऐसा होगा तो आप समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति विश्वास पात्र नहीं है। ऐसे ऐसे शरीर के अंगों के आधार पर, उनके लक्षणों के आधार पर व्यवहार कैसे हो सकता है। दुनिया ने बहुत कुछ तरक्की किया हुआ है। एक हस्त जो अपने सिग्नेचर करते हैं ना, तो सिग्नेचर जो करते हैं, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर का शास्त्र है कि हस्ताक्षर के आधार पर इस व्यक्ति का ऐसा हस्ताक्षर है तो उसका स्वभाव, संस्कार, व्यवहार और कर्तव्य आदि इस प्रकार से होगा। इस प्रकार से हस्ताक्षर के भी आधार पर हम भविष्य का विचार करने वाले दुनिया के अंदर अनेक एक्सपर्ट बन गए हैं। इस प्रकार से अनेक प्रकार की गहराई में जाकर के आज की दुनिया में अनेक प्रकार की बातें हैं। घर के अंदर भी वास्तुशास्त्र के हिसाब से बना हुआ है कि ऐसा होगा तो घर में ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। हमारे दादा नारायण जो है ना, बाबा ब्रह्मा बाबा का बेटा जो है नारायण, उसकी बेटी है, वो जो है, वो और उसका पति जो है फेंगचुई करके जो है, जैसे वास्तुशास्त्र भारत का है इस प्रकार से चाइनीज का फेंगचुई है, वो इन्होंने सीखा हुआ है। और इन्होंने बताया, वो नारायण दादा बता रहे थे कि उनकी बेटी के पास एक भाई आया और उसने कहा कि ये मकान मैं लूँ, तो इन्होंने तो मना किया कि आपको ये मकान नहीं लेने चाहिए। बता रहे, नारायण दादा बता रहे थे, अपनी उनकी बेटी ने उस खरीदने वाले को कहा कि ये नहीं लेना चाहिए। क्यों कि इस प्रकार का अगर घर का रहने करने का एंगल इस प्रकार का ये होता है, इधर के किचन ऐसा होता है, सोने का ऐसा होता है, तो इसके अंदर, इस घर के अंदर रहने वाले को कैंसर होने की ज़्यादा संभावना है। तो व्यक्ति ने तो माना ही नहीं, उसने मकान ले लिया। और 1.5 साल के बाद वो व्यक्ति फिर से नारायण दादा की बेटी के पास गया कि आपकी बात सही है, मेरी वाइफ को कैंसर हुआ है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के शास्त्र बने हुए हैं और इस शास्त्रों के आधार पर अनेक प्रकार की बातें करते रहते हैं। कई नए शास्त्र बने हुए कि आपकी याद शक्ति कैसे बढ़े, आप कहीं शास्त्र ऐसे बने हुए कि आपकी शारीरिक शक्ति कैसे बढ़ सकती है, आप दौड़ने की शक्ति में, स्विमिंग करने की शक्ति में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सी बातें बनी हुई हैं। तो बाबा अभी चेहरों के द्वारा सकते हैं, ये तो शरीर के अंग जो है उनों के द्वारा सेवा कैसे करनी चाहिए बाबा ये बताते हैं। इसलिए खाली सुनने का नहीं, परंतु उस प्रकार का हमारा व्यवहार उसी अंग से होना चाहिए, वो लक्ष्य कहने के लिए होता है। हमारे गुजराती में कहावत है, जो यहाँ गुजराती बैठे होंगे उनको कहावत है कि कहना होता है बहू को, कहना होता है बहू को, परंतु नाम लिया जाता है बेटी का। कईयों के और भी हिंदी भाषा में भी ये होंगी, कहावत होगी कि कहा जाता है बहू को, कहना होता है बहू को, नाम दिया जाता है बहू का, बेटी का। इस प्रकार से बाबा ने भी यही कहा हुआ है। यहाँ पर भी ये बताया कि ऐसा होना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि ऐसा हमें हमारे उस अंग के द्वारा ऐसी ईश्वरीय सेवा के लिए उस अंग को लायक बनाना पड़ेगा।
ये लायक बनाने के लिए कही ये बात। जैसे बाबा ने शुरू में ही कहा, बाबा ने कहा आज बाप दादा सर्व बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। सर्व बच्चे, एक बच्चा नहीं, दो बच्चा नहीं, सर्व बच्चे। और उसके अंदर सर्व बच्चों के जो भाग्य जो है उसमें क्या क्या बातें, 6 बातें बाबा ने बताई हुई है। 6 बातें। पहली बात है मस्तक की। हम बाबा ने कहा बड़ा भाग्य सभी के मस्तक में चमकता हुआ सितारा, चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, अर्थात सबका मस्तक चमक रहा है। हमारा मस्तक का चमकता होना चाहिए। हमारे मस्तक के ऊपर इस प्रकार की एक प्रकार की जैसे ओरा कहते हैं, वो ओरा होना चाहिए। आज की दुनिया में ओरा की फोटोग्राफी भी निकली हुई है कि आप क्या ओरा, आपके आजू बाजू का जो व्यवहार जो है, आजू बाजू के स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर किस प्रकार का हो सकता है आपका शरीर का, उसको ओरा की फोटोग्राफी भी बनी हुई है। इस प्रकार के उसके लिए कैमरा भी बने हुए हैं। और हमारे पास कई सजेशन आए हैं कि ऐसी ओरा फोटोग्राफी के कैमरा आदि आपको गोडलीवुड स्टूडियो में भी रखना चाहिए, ताकि जो भी आते हैं उनकी ऑरा का फोटोग्राफ आप निकाल सकते हो। हमने कहा भाई ये बहुत डेंजरस चीज़ें हैं। किस प्रकार की होता है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि यज्ञ की शुरुआत में बहनें ध्यान में ही जाती थी, उनके तन में सत्युग की शाहजादी या शाहजादे आते थे और वो कोई उसी व्यक्ति को देख करके कहते थे ये तो दासी है। तो बेचारी जो बहन या भाई जो दासी सुनता था उसको दिल में धक्का लगता था। फिर बाबा ने वो बंद करा दिया कि ऐसे ऐसे वास्तविकता के आधार पर वास्तविकता किसी को बतानी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी ये सबका मस्तक चमक रहा है। तो ये मस्तक की चमकने की बात है। हम अपने आप से पूछिए, अपने आप से ज्ञान रूपी दर्पण में देखिए कि हमारा मस्तक इतना चमक रहा है। दूसरा है मुख। मुख में ज्ञान वाणी की चमक दिखाई रही है। हमारे मुख से ज्ञान रत्न सदा निकलते हैं। या फिर जिसको ब्रह्मा बाबा कहते थे जड़ मोही जंग मोही, फालतू बातों के अंदर ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है, उसके ऊपर चर्चा करते रहते हैं। तीसरा है सबकी होठों में मुस्कुराहट कितनी सुंदर चमक रही है। हमारे होठ जो है उसकी होठ की सुंदरता और उसकी चमक कैसी है वो बताने के हैं। लिप की सौंदर्यता वो कैसी है वो बताने की है। फिर चौथी, दिल में दिलाराम बाप की लवलीन मूर्ति की झलक दिखाई दे रही है। दिल में क्या करना है, दिलाराम बाप की लवलीन मूर्ति की झलक दिखाई दे। ये चौथी बात। पांचवी बात, हाथों में ज्ञान के खजानों की चमक दिखाई दे रही है। हमारे हाथों में क्या है, हाथों में भी ज्ञान की चमक दिखाई दे रही है। और लास्ट छठी बात कि हरेक के पाँव में कदम में पद्म की झलक दिखाई दे रही है। हरेक के पाँव में कदम में पद्म की झलक दिखाई दे रही है। हमारे एक एक कदम में हमको पद्मों की कमाई होती है। हरेक के एक एक कदम में पद्मों की कमाई होती है। ये एक बहुत बड़ा भारी प्रश्न है। एक बार क्या हो गया, अव्यक्त बाप दादा एक पार्टी से ऊपर हिस्ट्री हॉल में आए हुए थे बाबा, और सब पार्टियों से मिल रहे थे। तो बाबा ने कहा, बहुत सुंदर बात कही। बाबा ने कहा कि 1 सेकंड आप व्यर्थ गंवाते हो, 1 सेकंड आप व्यर्थ गंवाते हो, व्यर्थ चिंतन में गंवाते हो या व्यर्थ बातों में गंवाते हो, तो इसके कारण आपको पद्मों का नुकसान होता है। इतनी चिंता आपके 1 सेकंड गंवाने के बारे में आपको होती है? ऐसा बाबा ने सवाल पूछा। तो मैं पीछे में बैठा था, तो बाबा ने समझ लिया कि हाँ रमेश पीछे बैठा हुआ है, उसके मन में संकल्प चलेगा कि 1 सेकंड का नुकसान के कारण पद्मों की कमाई का नुकसान होता है।
तो बाबा भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हिसाब करना सिखा दिया। हिसाब किया, बाबा ने बताया। बाबा ने उस पार्टी के मेंबरों को इनडायरेक्टली मेरे नाम पर उनसे पूछा गया कि सतयुग में आपके पास कितनी वेल्थ होंगी, आपकी धन संपत्ति सतयुग में कितनी होंगी। तो इन्होंने बताया कि बाबा अब तो गिनती नहीं कर सकते, इतनी होंगी। तो कहा बाबा ने, वो कितने जन्म तक चलेंगी, वो कितनी वेल्थ का कितने जन्म तक आप नहीं गिनती कर सकेंगे। तो कहा कि बाबा 21 जन्मों तक हमारी वेल्थ इतनी होगी, हमारे पास धन संपत्ति इतनी होंगी, हाँ हम आपको क्या बताओ, इसके लिए गिनती नहीं कर सकते। तो बाबा ने कहा, जैसे बाबा ने इसमें लास्ट में कहा हुआ है कि संगम युग है ही भाग्य बनाने वाला। तो बाबा ने कहा ये इतनी वेल्थ, इतनी संपत्ति जो सतयुग त्रेता में आपके साथ में रहने वाली है, उसकी गिनती आप 2500 वर्ष और 21 जन्मों तक नहीं कर सकते। उसकी कमाई कब होती है? तो सब ने कहा कि संगम युग में ये कमाई होती है। वो जो कमाई के आधार पर विदेश में अपने संगम सतयुग त्रेता में हम उसको उस कमाई के आधार पर उसको अनुभव करेंगे। तो बाबा ने कहा संगम युग कितना साल करेंगे सेवा? तो सबने कहा, किसी ने कहा 40 साल 50 साल। बाबा ने कहा नहीं, ये गलत मान्यता है। आप 40 साल जिंदा रहते हैं, 40-50 साल या 80-90 साल भी जिंदा रहे, परंतु उसमें सेवा कितना टाइम किया? आपको मालूम होगा, हमारी प्रदर्शनी के अंदर एक चित्र बनाया था कि आपकी आयु अगर 100 साल की है तो 100 साल में सेवा के लिए आपने कितना समय निकाला हुआ है। तो 100 साल में इतना समय नींद करने में गंवाया, इतना समय खाने पीने में गंवाया, इतना समय लौकिक व्यवहार में गंवाया, इतना समय नौकरी करने के लिए बताया। उसके आधार पर 10-12 साल की ही बात आती है। और वो चित्र के अंदर बताया हुआ है, दिल्ली के बहन भाइयों ने वो चित्र बनाया था कि 10-12 साल ही 100 साल अगर व्यक्ति जिंदा सतयुग में संगम युग में रहती है तो भी 10-12 साल ही ईश्वरीय सेवा के लिए दे सकते हैं टोटल। और इसके हिसाब से बाबा ने कहा कि 10-12 साल के अंदर आप इतनी कमाई कर सकते हो, जो कमाई की गिनती आप 2500 वर्ष और 21 जन्म तक नहीं कर सकते हो। तो इसके आधार पर गिनती कर लो कि 1 सेकंड की कीमत कितनी होगी। इस प्रकार से बाबा ने ज्ञान का एरिथमेटिक सिखाया। तो यही बात कल भी बाबा ने कही, हाँ, कि हर कदम में पदम की झलक दिखाई दे रही है। तो इतने बड़े भाग्य कितनी झलक से चमक रहे हैं, इतना भाग्य कैसे बना? बाबा सवाल पूछते हैं। स्वयं भगवान भाग्य विधाता बाप ने भाग्य बनाया। भाग्य विधाता बाप ने हमारा भाग्य बनाया। खुद भाग्य विधाता ने आपका भाग्य बनाया। इसलिए अपने भाग्य को देख हर्षित होते हो ना कि वाह मेरा भाग्य वाह, और रोज अमृत वेले अपने भाग्य को देखते रहते हो। और बाबा ने एक सनातन सत्य बता दिया कि संगम युग है ही भाग्य बनाने वाला। संगम युग है ही भाग्य बनाने वाला। फिर बाबा ने आगे कहा, बाप दादा देख रहे हैं और हर बच्चे के भाग्य को देख हर्षित होते रहते हैं। ये भाग्य की बात है। बहुत सुंदर एक बात बताता हूं आपको। पहली प्रदर्शनी विश्व नवनिर्माण प्रदर्शनी बॉम्बे में बनी थी, उसके द्वारा सेवा हुई थी। वो सब होते हुए फिर हम लोगों ने बॉम्बे में नक्की किया कि हम राज्यों की प्रदर्शनी बनावे। राज्यों की प्रदर्शनी बनाते रहे और लक्ष्य रखा था कि इस प्रदर्शनी के द्वारा हमको विश्व में ईश्वरीय सेवा करनी है। और इसके लिए हमने चित्र बनाए। उसमें लास्ट चित्र बनाने के लिए हम लोगों ने साकार बाबा को लिखा कि बाबा आप हमारा इस प्रदर्शनी का लास्ट चित्र बना करके भेजिए। तो बाबा ने वो चित्र बना करके भेजा कि पृथ्वी अपनी मृत्यु शैया पर,
पृथ्वी अपनी मृत्यु शैया पर, उस चित्र का टाइटल था पृथ्वी खटिए पर सोई हुई है, उसके ऊपर एटम बम, हाइड्रोजन बम गिर रहे हैं और मृत्यु के रूप में है। ब्रह्मा कुमारी बहन जो है पृथ्वी को एक कान से ज्ञानामृत डालती है, दूसरे कान से निकल जाता है। और बाबा ने साइड में सन्यासी महाराज को दिखाया और सन्यासी महाराज कहता है कि अभी तो कलयुग, अभी बच्चा है। इस प्रकार का चित्र ब्रह्मा बाबा ने बना करके भेजा। कईयों ने वो देखा होगा, कई जगह पर प्रदर्शनी के अंदर ये चित्र काम में आया है। और उसके नीचे में बाबा ने लिखत खुद ने बना करके लिख करके भेजी कि आपका भाग्य आपके हाथों में है, आपका भाग्य आपके हाथों में है, आपका भाग्य आप ही बना सकते हो और आपका भाग्य और कोई बिगाड़ नहीं सकता है। आपका भाग्य का रचयिता आप स्वयं हो। ऐसी ऐसी लिखत बाबा ने भेजी थी और ये चित्र ने बहुत सेवा किया। और उसके आधार पर हम लोगों ने बॉम्बे में भी प्रदर्शनी की, योग की, उसके आधार पर दिल्ली में प्रदर्शनी की और उसके आधार पर हम लोगों को अमेरिका के अंदर एवोस्टिंग रिट्रीट के अंदर योग की प्रदर्शनी और वहाँ की कॉन्फ्रेंस में जाने का निमंत्रण मिला। और उसके आधार पर विदेश के अंदर 2 भाई और 4 बहनें गई और उसके आधार पर बाबा ने विदेश की सेवा की शुरुआत कराई। और हम लोग जब गए निकले तब बाबा ने कहा था कि एक सेंटर पूर्व में और एक सेंटर पश्चिम में, अर्थात हम लोगों ने लंदन में एक सेवा केंद्र और एक सेवा केंद्र पश्चिम में अर्थात हांगकांग में शुरुआत की। इस प्रकार से विदेश की सेवा की शुरुआत ये योग की प्रदर्शनी के द्वारा हुई। और उसमें ये चित्र था कि आपका भाग्य आपके हाथों में है। आज बाबा क्या कहते हैं कि भगवान और भाग्य, हाँ, आज की मुरली का टाइटल यही है कि भगवान और भाग्य की स्मृति से सदा हर्षित रहो और हर्षित बनाओ। व्यर्थ बातों को होली कर होली बनो। तो इस प्रकार से आज बाबा की मुरली में आता है भगवान और भाग्य, आगे बात आती है। तो भाग्य को देख हर्षित होते हैं और दुनिया वाले भी बाबा कहते हैं कि भाग्य को देखना हो तो परमात्मा बच्चों के भाग्य को देख लो। हम बच्चों का भाग्य कितना श्रेष्ठ है दुनिया की कंपैरिजन में, देखो तो सही। अव्यक्त साकार मुरली है, बाबा ने कहा कि हमारे यहाँ का एक साधारण बच्चा है, उसका भी भाग्य इंग्लैंड की रानी से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो हम सब मुरली सुन रहे थे तो हम सबको मन में संकल्प हुआ कि ये कैसे होगा कि एक साधारण पुरुषार्थी बहन या भाई है, उसका भाग्य इंग्लैंड की महारानी से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है, कैसे हो सकता है। तो बाबा ने हंसते हंसते जवाब दिया कि मेरा ये बात को सुन करके कईयों के मन में संकल्प उठा है, परंतु मैं जो कहता हूँ सच कहता हूँ कि अभी साधारण में साधारण बच्चा भी जो भी है वो सतयुग या त्रेता के अंत तक, सतयुग त्रेता के उसकी दुनिया के अंदर आ सकेगा। परंतु इंग्लैंड की महारानी सतयुग या त्रेता युग में नहीं आ सकेंगी। तो इसलिए बाबा ने कहा कि आप ये बताओ कि जो साधारण में साधारण है, माता या भाई या बहन जो भी है, वो अगर सतयुग में और त्रेता में, सतयुग त्रेता में आ सकते हैं और इंग्लैंड की महारानी सतयुग त्रेता में नहीं आ सकती है, तो बताओ श्रेष्ठ भाग्य किसका हुआ। तब हम सब ने कहा कि बाबा ये आपकी बात बराबर है, हम बच्चों का साधारण में साधारण पुरुषार्थी जो है उसका भी भाग्य इंग्लैंड की महारानी के से ज़्यादा है। तो इसके आधार पर अपने भाग्य का उसके ऊपर गौरव होना चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि परमात्मा बच्चों का भाग्य देख लो और गाओ, क्या गाओ, वाह मेरा भाग्य वाह। लो बाकी उसी बाबा ने क्या क्या अपने भाग्यों को देख अन्य आत्माओं को के लिए भी उमंग आता है, तरस भी आता है। और क्या तरस आता है कि हर एक आत्मा को इच्छा होती है कि हमारा भाग्य उज्जवल हो जाए, श्रेष्ठ बन जाए, उज्जवल हो जाए।
बाप दादा ने देखा भाग्य तो सबको प्राप्त हुआ है। बाबा भी देखो एक बात बता देते हैं, भाग्य बनाने का, सबको भाग्य बनाने का तो चांस सबको मिला हुआ है, परंतु क्या कहा बाबा ने, लेकिन क्या हो गया, लेकिन भाग्य का सुख और भाग्य का आनंद बच्चे नंबरवार अनुभव करते हैं। भाग्य का सुख और भाग्य का आनंद बच्चे नंबरवार अनुभव करते हैं। एक अव्यक्त मुरली है, आप सबको याद होगा। बाबा ने कहा बाबा तो सबको एक समान ज्ञान देता है, एक समान ज्ञान देता है। बाबा उसके अंदर ये कभी नहीं करता है नंबरवार क्या है। नंबर किसने बनाया? बच्चों ने अपने पुरुषार्थ के आधार पर अपना नंबर फिक्स कर दिया है। बच्चों ने नंबर फिक्स कर दिया है। तो यही बाबा ने कल भी कहा कि भाग्य के आधार पर भाग्य का सुख और आनंद बच्चे नंबरवार अनुभव करते हैं। इसके ऊपर मैंने कई बार आप लोगों के साथ शेयर किया है कि बाबा को मैं कहता था, बाबा मुझे ये आपका मुरली के अंदर बाबा पहले याद पार में कहते थे कि बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और नमस्ते, पहले ऐसा कहते थे। तो मैं बाबा से डिबेट करता था कि बाबा ये नंबरवार नहीं होना चाहिए, पुरुषार्थ अनुसार नहीं होना चाहिए, सबका पहला नंबर होना चाहिए। बाबा कहते बच्चे तुम क्या जानो, मैं जानता हूँ नंबरवार और पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि ज्ञान सबको बाबा समान देते हैं, परंतु सबका पुरुषार्थ एक समान नहीं होता है। और प्रारब्ध किसके आधार पर बनेगा? पुरुषार्थ के आधार पर। इसलिए सबका पुरुषार्थ अपना अपना है, कहीं कुछ प्रकार का पुरुषार्थ करते हैं, कहीं किस प्रकार से पुरुषार्थ करते हैं, इसलिए वो उसके अंदर नंबरवार ही रहेगा। और मैंने कई बार कहा हुआ है कि एक बाबा ने अव्यक्त मुरली चलाई थी बहानेबाजी की, कि बच्चे बहाने बनाते हैं, ये ऐसा है तो हम भी ऐसा है तो क्या हो गया, अनेक प्रकार के बहानेबाजी की मुरली चलाई थी। और उसकी मुरली के अंदर बाबा ने कहा था कि बहानेबाजी के अंदर बहानेबाजी के द्वारा कारोबार करने में सभी बच्चों का नंबर 1 है, उसमें कोई नंबरवार नहीं है, पुरुषार्थ अनुसार नहीं है, परंतु बाबा ने कहा सभी बहाने बनाने में नंबर 1 है। यहाँ जितने भी बैठे हैं ना, इन सबको बाबा ने बहाने बनाने की बहानेबाजी में पहला नंबर दिया है। तो आप सबको तो गौरव होना चाहिए ना, हम कम से कम बहाने बनाने में तो हमारा पहला नंबर है। कई बातों में पहला नंबर हो सकता है, इस प्रकार से इसमें नंबरवार है। तो वो मुरली पूरी हुई ना, तो मैं बाबा के पास टोली लेने के लिए गया। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुमको नंबरवार शब्द पसंद नहीं था ना, आज मैंने नंबरवार शब्द निकाल दिया। मैंने कहा बाबा उसमें ही नंबर चाहिए, हम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बहानेबाजी करते हैं, ऐसा होना चाहिए। बाबा ने कहा नहीं, नंबर पुरुषार्थ के अंदर नंबरवार जो है बहाने बनाने में सबका पहला ही नंबर है। तो इस प्रकार से बाबा ने कल वही नंबरवार जो कहा, तब मुझे वो पुरानी बातें याद आ गई कि हम सब ज्ञान होते हुए भी ज्ञान से जो सुख प्राप्त करना चाहिए, ज्ञान से जो आनंद प्राप्त करना चाहिए, वो नंबरवार अनुभव करते हो। और फिर बाबा ने कहा कि कई बच्चों के सूरज से भाग्य संपन्न चेहरे दिखाई देते हैं, और बच्चों को बाप भी स्नेह ही स्वरूप से कहते हैं वाह मेरे भाग्यवान बच्चे, भाग्य वाह। हम बाबा के भी अनेक स्वरूप है। उसमें कल बाबा ने अपने बारे में क्या, अपने स्वरूप के बारे में क्या कहा, बाप भी स्नेही स्वरूप से, वो बहुत अच्छा है। सबसे कड़ा में कड़ा कौन सा स्वरूप है बाबा का, बताओ? सबसे कड़ा में कड़ा स्वरूप है कौन सा है? धर्मराज का, बराबर है। धर्मराज का स्वरूप सबसे कड़े में कड़ा है ना। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के स्वरूप है।
कहीं जगह रहने का आधार क्या कहाँ कहाँ है। हमारे गुजराती में एक भजन भी है, प्रभु तारा 6,000 नाम, हाँ कहे नामे लक्ष्मी कंकोत्री। हाँ आपके हजारों नाम है, किस नाम से हम आपको निमंत्रण पत्र भेजें, कहाँ भेजे, आपका रहने के भी अनेक स्थान है, कहाँ भेजे। इस प्रकार से एक भक्त ने भजन लिखा हुआ है। तो इसके अंदर भी यहाँ पर कल बाबा ने अपना स्नेही स्वरूप की बात कही। ये स्नेही स्वरूप बहुत अच्छा, और कड़े में कड़ा स्वरूप है धर्मराज का। हाँ किसी को धर्मराज का स्वरूप पसंद हो तो बतावे, हाथ खड़ा करें। कोई नहीं है, देखो सबको स्नेही स्वरूप ही पसंद है। फिर बाबा ने कहा आप बच्चों का भी भाग्य स्वरूप होता है, और इसलिए बाबा ने प्रश्न पूछा कि सदा भाग्य स्वरूप रहता है या कभी कभी। अर्थात जो सदा भाग्यवान है और भाग्य बनाते रहते हैं वह हाथ उठाओ। ऐसा करके बाबा ने हाथ उठाने के लिए कहा कि जो सदा भाग्यवान है और भाग्यवान बनाते ही रहते हैं, औरों को भी भाग्यवान बनाते रहते हैं, वो हाथ खड़ा करें। उस प्रकार से बाबा ने कहा। वो कल की मुरली का टच टोन यही है कि हम सदा भाग्यवान रहे और सदा औरों को भाग्यवान बनाने का पुरुषार्थ करें। फिर भाग्यवान का चेहरा कैसे होगा, फिर वो शुरू की ऊपर की बात आ गई। हमारे चेहरे की वास्तुशास्त्र के हिसाब से क्या होना चाहिए, वो बाबा कहते हैं आध्यात्मिक वास्तुशास्त्र। कल बाबा ने आध्यात्मिक वास्तुशास्त्र सिखाया हुआ है चेहरे के बारे में, कि भाग्य का चेहरा सदा खुशकिस्मत और खुशनुमा होना चाहिए। खुशकिस्मत और खुशनुमा रहना चाहिए, सदा हर्षित होना चाहिए। मैंने कहा बाबा ये बात तो कठिन है, कठिन है। मैं हमेशा ही कहता हूँ भाइयों की एक डिफेक्ट है क्रोध जल्दी आ जाने की, और क्रोध के कारण हम मुख्य कैसे हो जाता है वो आप सब अनुभवी है, हम सब अनुभवी है। और माताओं के लिए है आंसू आ जाते हैं, एक सेकंड में आंसू आ जाते हैं। इस प्रकार से किसी का क्रोध का चेहरा हो जाता है, किसी का रोने का हो जाता है। और इसलिए क्या हो जाता है, बाबा चाहते हैं कि हम बच्चों का चेहरा सदा ही खुशकिस्मत और खुशनुमा होना चाहिए। और इसलिए बाबा ने कल हमको होमवर्क दिया हुआ है, कल हमको होमवर्क दिया हुआ। अगर जो समझे उनके लिए होमवर्क है, ना समझे उनके लिए तो ठीक है, ये बाबा बोलते रहते हैं, आप बोलते रहो हम सुनते रहते हैं, उसमें क्या है। इस प्रकार से हो जाएगा। बाबा ने कल होमवर्क दिया है कि सदा अपने को चेक करो। ये चेक करने का होमवर्क दिया है कि अमृत वेले से लेकर के रात तक, सुबह उठने से रात तक कहाँ तक हम खुश मिजाज और खुश किस्मत रहे। ये होमवर्क दिया हुआ है, और उसके आधार पर अपना दैनिक चार्ट देखिए। और इसके अंदर ये देखो कि खुशी कभी कम भी नहीं होती है। बाप दादा ने देखा कि कई बच्चे ऐसे खुश मिजाज रहते हैं जो उनका चेहरा देख दूसरा भी बदल जाता है। ऐसा कई हैं। हमारी दादी जानकी आदि जो भी है, दादी यहाँ जो है रत्नमणि दादी आदि हमारी मोहिनी बहन है, मुन्नी बहन है, उनका चेहरा देखो कितना सुंदर रहता है, सदा ही खुश मिजाज, कितनी जिम्मेदारियाँ उठाते हैं, फिर भी अपने आप को बहुत ही प्यार से व्यवहार करते हैं। कल भी जब अन्ना हजारे भाई जो आए थे वो दादी जानकी से मिल रहे थे, तो देखा उसने बाद में मेरे को कहा कि ये दादी का चेहरा और व्यवहार अद्वितीय था, दैवी था। इस प्रकार से अन्ना हजारे भी अनुभव करके गए। फिर बाबा ने दूसरा एक होमवर्क दिया कि मुझे ये बात पसंद नहीं है। तो सबको मालूम है क्या पसंद नहीं है, कभी कभी शब्द पसंद नहीं है। तो क्यों पसंद नहीं है, क्योंकि बाप का बच्चों से अति प्यार है, और इसलिए बाप दादा को कभी कभी शब्द पसंद नहीं है।
तो इसलिए बाप चाहते हैं कि हर बच्चा, अब देखो यहाँ, अब बाबा को आगे ब्रह्मा बाबा के साथ की बात करने की है, इसलिए यहाँ पर बाबा ने क्या बोला, बाप चाहते हैं। बाकी सब ऊपर जो है, आज बाप दादा एक शब्द कह करके बाप और दादा दोनों के स्वरूप के साथ बात किया। आज यहाँ उसकी ज्ञान की गहराई में जाकर के आप देखेंगे कि बाबा, लेकिन बाप चाहता है, बाप चाहता है, उसमें दादा नहीं बोला है। याद रहे, इस प्रकार से थोड़ी मुरली की गहराई में जाकर के सीखने का प्रयत्न कीजिए कि आज, लेकिन बाप चाहते हैं कि हर बच्चा सदा खुशी में उड़ता रहे, सदा रूहानियत में मुस्कराता रहे, दूसरों को भी मुस्करा दे। क्योंकि और इसके लिए बाबा ने क्या कहा, बाबा ने आगे कहा है ना, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने के लिए, इसलिए हम ये बात बताई हुई है कि बाप के समान फॉलो करने का है। और उसमें आगे एक भी बात कही है कि हमको, बाबा ने कहा है हम बाप के साथ है और बाप के ही साथ रहेंगे, और फिर बाप दादा खुश रहते हैं, इस करके कि बाबा ने बात बदली कर दिया। तो बाप और बाप दादा, ये इस प्रकार का ये जो ड्रामा जो है ना, बाप दादा की मुरली के अंदर का जो चलता है, डायलॉग चलता है, उसको गहराई में जाकर के समझेंगे तो मालूम पड़ेगा कि बाबा कभी बाप के रूप में अकेले की बात करता है। क्योंकि ब्रह्मा बाप को फॉलो करने का है, तो बाप दादा कैसे कहेंगे ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, वहाँ बाबा को कहना पड़ेगा, बाप कहता है ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। आप समझे मेरी बात को, बाबा को भी ध्यान रखना पड़ता है। बाप दादा ब्रह्मा बाप को फॉलो करो ऐसा नहीं कह सकता है, अव्यक्त बाबा ही, शिव बाबा ही कह सकते हैं कि ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। इसलिए वहाँ पर उनकी पर्सनालिटी में विभाजन हो जाता है, कभी बाप दादा कहते हैं, कभी बाप कहता है। उस प्रकार से कब बाप कहता है, कब बाप दादा कहता है, इस बात की, जिसको हम गुजराती में कहते हैं संता कुकड़ी, संता कुकड़ी बच्चों को खेलनी चाहिए, आनी चाहिए कि बाबा ये संता कुकड़ी कैसे खेलते हैं। तो इसलिए बाबा कल बताया है। और बाबा को फिर दूसरी एक, बाबा ने नई एक बात कही, बाबा ने कहा कि बाप दादा को भी अकेला अच्छा नहीं लगता, बाप दादा को भी अकेला अच्छा नहीं लगता, सब बच्चों के साथ अच्छा लगता है, सब बच्चों के साथ अच्छा लगता है। तो मैंने हंसी हंसी में बाबा को मन में कहा कि अगर सब बच्चों के साथ अच्छा लगता है तो ज़्यादा समय हम बच्चों के साथ रहो ना मुरली के समय पर, ये 2 घंटे में भाग क्यों जाते हो, ठीक है ना। आप सबकी क्या इच्छा है, बाबा 2 घंटे के बदले में 4-6 घंटे रहे, वो आप सबको पसंद है, या 2 घंटे में चले जाए वो पसंद है। जिनको 4-6 घंटा बाबा हमारे साथ रहे वो पसंद हो, वो हाथ खड़ा करे, देखो। और जो समझे कि नहीं बाबा 2 घंटे में भले चला जाए, उसमें क्या है, ज़्यादा रहेंगे तो ज़्यादा सुनना पड़ेगा, ज़्यादा मुशावरत करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, इसलिए बाबा ठीक है 2 घंटे में ही, अभी तो आगे चल करके 2 घंटे से भी कम समय में चले जाना। ऐसी किसी की भी इच्छा हो तो हाथ खड़ा करे, देखो कोई नहीं करता है। तो बाबा को हमारी ये रिक्वेस्ट है इस स्टेज के ऊपर, इस सभा के बीच में, कि बाबा हमारे साथ, और जब आप कहते हो कि बाप को अकेला पसंद नहीं है, रहना अच्छा नहीं लगता है, और बाबा को बच्चों के साथ अच्छा लगता है, तो बाबा हमारी अर्जी स्वीकार करो, ठीक है ना। हम सब अर्जी देवे ना बाबा को कि देखो सबने ताली बजा करके बाबा को ये अर्जी दिया हुआ है कि आप जो गुजराती में भजन है, भगवान मेरी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, ये हुंडी स्वीकारने के बदले में भगवान हमारी ये अर्जी स्वीकारो कि हमारे साथ में अब 2 घंटे के बदले में कम से कम 4-6 घंटा तो रहिए। इस प्रकार से बाबा को अर्जी हम देते हैं। हाँ, तब क्या होगा, जो बाबा कहते हैं कि बाप को भी सब बच्चों के साथ रहना अच्छा लगता है। फिर बाबा ने खुशी जैसी करामत के बारे में कहा। खुशी भी एक धन है, परंतु वो धन ऐसा है, अविनाशी धन है, और ये धन कभी कम नहीं होता है, उसके बारे में बाबा ने अनुभव बताया। और जो भी वस्तु होती है वो देने से कम होती है, और खुशी ऐसी है,
खुशी कैसी होती है? बाबा ने उसके लिए सवाल पूछा, खुशी किसी को देते हैं तो आपकी खुशी कम होंगी या बढ़ेंगी? ऐसा कह करके बाबा ने सवाल पूछ करके जवाब भी दे दिया। तो ऐसी खुशी जो सदा बढ़ती रहे उसको कभी नहीं छोड़ना। खुशी तो बढ़ती रहेंगी, छोड़ेगा कौन? हम छोड़ते रहते हैं। हम इस प्रकार से हमारी खुशी को छोड़े नहीं, ये ध्यान रखने का है। और इसलिए बाबा ने कहा कि आपका चेहरा ऐसा होना चाहिए जैसे सदा खुश निसाब समझे। और बाबा ने कहा बातें तो आती रहेंगी, बातें तो आती रहेंगी। क्यों? कल बाबा ने कलयुग का नया अर्थ बताया। कलयुग है सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग का एक नया अर्थ बताया, सामान्य रूप में दुनिया में भी प्रचलित है कि कलयुग का अर्थ है, कली को क्या कहते हैं? कलह कलेश का युग। तब तो उसको कलयुग कहते हैं। अर्थात कलह कलेश बातें आदि तो कलयुग में आती ही रहेंगी। तो इसलिए बातें तो आती रहेंगी, इसलिए बाबा कहते उसमें आपको क्या करना है? जो बातें आएंगी उसमें आपको क्या करना है? सवाल ऐसा पूछ करके बाबा ने एक शब्द में जवाब दे दिया, आपको परिवर्तन करना है। परिवर्तन करना है। अभी ये बाबा ने नहीं बताया किसमें परिवर्तन करना है, किसको करना है। हम सब समझते हैं सामने वाला परिवर्तन करे, परिस्थिति में परिवर्तन हो जाए। परंतु वास्तव में क्या है? किसको परिवर्तन करना है? हमें परिवर्तन करना है। बातें तो आती रहेंगी, बहुत कुछ आएगा, सब कुछ होगा। कई व्यक्ति से परिस्थिति प्रश्न आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, वस्तुओं से भी आएंगे, अनेक प्रकार के आएंगे। किसी के पास धन की परिस्थिति की प्रॉब्लम आएंगी, किसी के पास अनेक प्रकार की समस्याओं की परिस्थितियों की बातें आएंगी। आप परिवर्तन करके क्या करो? हाँ, क्या करो? बाबा ने आगे बताया हुआ है परिवर्तन कैसे करने का है। इसलिए बाबा कहते हैं बातों में नहीं आना, परंतु बातों को परिवर्तन करके सेवा के लिए सदा एवर रेडी ही रहना। सदा एवर रेडी ही रहना, ये बाबा ने होमवर्क दिया हुआ है अपने जीवन व्यवहार के अंदर कि बातों को परिवर्तन कर सेवा के लिए सदा एवर रेडी रहना है। और सदा अपने भाग्य याद रहता है ना, भगवान और भाग्य, भगवान और भाग्य इससे सदा क्या करो? इससे सदा हर्षित चेहरा, जो हर्षित चेहरे को देख और ही हर्षित हो जाए। इस प्रकार का हमारे चेहरे का वास्तुशास्त्र के हिसाब से ऐसा चेहरा बनाना है। और इसलिए बाबा ने फिर से याद कराया कि बाप दादा आज सभी बच्चों को यही याद दिलाते हैं। क्या याद दिलाते हैं? कि हर्षित रहो और हर्षित बनाओ। फिर बाबा ने बाबा क्या है, मालिक भी है बाबा, यहाँ का कारोबार भी देखता रहता है, ऊपर बैठे बैठे सब कुछ करता है। तो इसलिए बाबा ने फिर बताया कि सभी बच्चे मधुबन में पहुँचे हैं और बाप दादा ने देखा कि कई बच्चों को टेंट में भी सोना पड़ा है, लेकिन टेंट में सोने वाले हाथ उठाओ। कईयों ने हाथ उठाया, कहीं इस कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हुए थे, कहीं बाहर कंपाउंड में बैठे हुए थे, कईयों ने हाथ खड़ा किया। तो बाबा ने टेंट में रहने वालों को ये प्रश्न पूछा कि टेंट में रहते खुशी गुम हुई कि खुशी रही? खुशी गुम हुई या खुशी रही? ये खुशी, यहाँ टेंट में रहने वालों को ये प्रश्न है। और बाबा ने क्या किया? बच्ची ने, मतलब गुलजार दादी ने कल चक्कर लगाया होगा, बाबा को समाचार सुनाया होगा। तो बाप दादा के दिल में बाबा ने, लेकिन बाप दादा उन्हों को कहते हैं कि बाप दादा के आप टेंट में नहीं रहे, परंतु कहाँ रहे? दिल में रहे। दिलाराम और आपकी दिल
दिलाराम आपके साथ सोया है। ये भक्ति मार्ग की बातें, जो ऐसी बातें जो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में, यही हो जाता है कि परमात्मा हमारे साथ में है, अर्थात हम और परमात्मा एक है और परमात्मा इससे क्या सर्वव्यापी है। इस प्रकार से यही बातों को लेकर के शास्त्र बन जाते हैं। फिर बाबा ने अपनी भी डिफिकल्टी बताई, हाँ, यज्ञ की भी डिफिकल्टी बताई कि देखो किसको आने की ना तो नहीं कर सकते और वेलकम करनी पड़ती है। क्या बताया? एक मजबूरी बताई कि वेलकम करनी पड़ती है। बराबर बराबर समझा? कल बाबा ने युक्ति से इशारा दे दिया, हाँ, कि संख्या ज्यादा आती है, क्या कर सकते बाबा भी, कितनी ट्रेनों में गिरदी होती, क्या क्या होता है, तो वेलकम करनी ही पड़ती है। फिर क्या करें? लेकिन टेंट वालों को कोई तकलीफ हुई? जिसको तकलीफ हुई वो हाथ उठाओ, कोई नहीं हाथ नहीं उठाया। इसलिए बाबा ने कहा सब तरफ से टेंट वालों को, सब तरफ से टेंट, सबके तरफ से टेंट वालों को पदम गुणा सुख और शांति की दुनिया में हक मिल जाएगा। टेंट वालों को विशेष वरदान दिया बाबा ने। शास्त्रों में ऐसी बहुत सी बातें आती है, छोटी छोटी बातों के आधार पर वरदान मिलते थे। इस प्रकार से यहाँ भी कल बाबा ने टेंट में रहने वालों को सत्युग की दुनिया के अंदर सुख और शांति का हक मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि टेंट में रहने वाले बच्चे अच्छे हिम्मत वाले हैं और उनका, बाबा ने देखा, उनका बाप से प्यार है और उस प्यार के आधार पर उनको तकलीफ नहीं हुई। बाकी तकलीफ तो थोड़ी कुछ हुई होंगी। बाप दादा खुश है, भले आए जी आए, अपने घर में भले पधारे। और फिर बाबा ने दूसरी एक बात कही, हमको एक और शक्ति बढ़ाने की है। कहा यह भी शक्ति की, सहन शक्ति की कमाल है। सबको एक सहन शक्ति डेवलप करने की है, सहन शक्ति की कमाल है, उसके लिए थैंक्स। और बाबा ने कहा क्या, जो बाबा ने, मैंने कहा ना बाप के बारे में जो कहना है, हम हर एक को बाप से प्यार है। देखो अभी देखिए, बाबा को आगे का बाप दादा के बदले में बाप से बात करना है, ब्रह्मा बाबा के रिफर करना है। इसलिए कहा कि हर एक को बाप से प्यार है। देखो यहाँ ये नहीं कहा हर एक का बाप दादा से प्यार है, और बाप दादा का भी बच्चों से प्यार है। बाप समझते हैं कि हर बच्चा, देखो अभी क्या कहते हैं, बाप समझते हैं हर बच्चा कम से कम ब्रह्मा बाप समान त्याग तपस्या और सेवा करे, यह मंजूर है। आप समझा? बाप और ब्रह्मा बाप का, हम बाप दादा के बदले में बाप और ब्रह्मा बाप ऐसा अलग करके ब्रह्मा बाप समान त्याग तपस्या और सेवा करे, यह मंजूर है। ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है, तैयार है? जो इसमें तैयार हो उसको बाबा ने क्या दो दो हाथ उठाइए, इस प्रकार से कहा। हाँ, तो इसलिए आपको ये बाबा ने बात बताई। फिर बाबा ने क्या कहा, एक आगे की एक बात रह गई, एक नहीं, यहाँ आगे आता है अभी। फिर बाबा ने कहा अभी सभी मिलकर यह दृढ़ संकल्प करो। फिर बाबा कहते अभी मैं घड़ी घड़ी हाथ नहीं उठाता हूँ, थोड़ा पुरुषार्थ में कमी के कारण विघ्न तो आते ही है। देखिए बाबा ने क्या कहा, थोड़ा पुरुषार्थ में कमी के कारण विघ्न आते हैं। पुरुषार्थ अनेक प्रकार का होता है, पिछले जन्मों के संस्कार के आधार पर भी पुरुषार्थ होता है। इसके कारण पिछले जन्मों के किए हुए कर्मों के आधार पर भी विघ्न आ सकते हैं, अनेक प्रकार की बातों के आधार पर विघ्न आते हैं। बाबा कहते हैं लेकिन बाप और मैं कंबाइंड हूँ और कंबाइंड रहेंगे, यह पक्का निश्चय बुद्धि हो। तो इसलिए बाबा ने अपने अपने स्थान से आए हुए बच्चों को नाम लेकर के उनकी सूरत
आगे रख करके बाप दादा वरदान दे रहे हैं कि सदा कोई भी बात आवे, ये वरदान सबको मिला हुआ है। कल बाबा ने कहा सबका नाम सामने रख करके, सूरत भी सामने रख करके हर एक बच्चा जो अलग अलग स्थानों से आए हुए हैं ना, उनको ये वरदान दिया है। तो मुझे एक संकल्प आया उसको सुन करके कि बाबा ने ये वरदान किसको दिया। जो बाबा ने कहा जो भी अपने अपने स्थान से आए हैं उन एक एक बच्चों को नाम से उनकी सूरत आगे ला करके बाप दादा वरदान दे रहे हैं। इसका अर्थ क्या हो गया मालूम है? बाबा भी बहुत युक्तिबाज है। जो यहाँ आए हैं उनको ये वरदान दिया। इसका मतलब ये है कि बाबा चाहते हैं कि बच्चे यहाँ आवे। कई बच्चे सोच रहे हैं कि अभी तो 2 घंटा ही बाबा मिलते हैं, इसके लिए क्या जावे, क्यों जावे, और वहाँ तो टीवी के अंदर और आदि कंप्यूटर आदि के द्वारा इंटरनेट के द्वारा सुन सकते हैं, फिर जाने की क्या जरूरत है। इसीलिए उनको बताने के लिए कि ये वरदान मैं किसको दे रहा हूँ, जो वहाँ टीवी में बैठ करके आराम से बहुत करके सुन रहे हैं, क्लास में सुन रहे हैं, उनको ये वरदान नहीं दिया है। बाबा ने कल का ये वरदान किसको दिया? याद रहा? आप हम सब जो यहाँ बैठे हुए थे उनको ये वरदान मिला। तो हम ज़्यादा भाग्यवान हुए ना, जिन्होंने टीवी में भी सुना, इंटरनेट में सुना, या तो बाद में मुरली में भी सुन लेंगे, उनको ये वरदान नहीं है। इसलिए उनको जरा ये होना चाहिए कि हम गए होते तो अच्छा होता था। बाबा कहते हैं जो भी अपने अपने स्थान से आए हैं उनको है, स्थान से आए हैं उन एक एक बच्चों को नाम लेकर के उनकी सूरत आगे ला करके बाप दादा वरदान देते हैं। हम सब भाग्य, अपने भाग्य की महिमा स्वीकार करें कि सदा कोई भी बात आवे जो कायदे प्रमाण तो होनी नहीं चाहिए, वास्तव में आनी नहीं चाहिए बात, लेकिन आ जाए तो ऐसी बात आए उसको उसी समय ही अपने दिल से निकाल बाप को दे दो। जो बात आनी नहीं चाहिए अगर आती है तो अपने उसी समय जरा भी दिल में उसको स्थान मत दो। एक बार अंदर स्थान दे दिया तो बाबा की एक मुरली है तो अंश का वंश हो जाएगा, अंश का वंश हो जाएगा। इसलिए स्थान ही नहीं दो, स्थान दिया माना अंश भी अंदर पैदा हो गया। अंश बहुत विचित्र चीज है। शास्त्र जिन्होंने पढ़े होंगे उनको मालूम होगा कलयुग कैसे दुनिया में प्रवेश किया। अंश के मात्र, एक अंश मात्र की गलती के कारण कलयुग सृष्टि में प्रवेश कर गया। कलयुग को भगवान ने कहा ऊपर से कि जाओ तुम दुनिया में जाओ, सबको परेशान करो। शास्त्रों में ऐसा कहानी है, महाभारत में है नलाख्यान, नल दमयंती का आख्यान सुना हुआ होगा। महाभारत में नलाख्यान है। तो कलयुग ने विश्व के अंदर प्रवेश करने के लिए बहुत मेहनत किया, 3 साल तक चक्कर लगाता रहा कलयुग, परंतु प्रवेश नहीं मिलता था। कोई किसी के दिल में भी किसी भी के लिए वैर भाव, कमी पेशी आदि नहीं था। फिर एक दिन क्या हो गया, नल राजा को बहुत जल्दी किधर जाना था तो ये बाथरूम गए और यूरिन पास कर करके हाथ धुलाई किए बिना जल्दी से जल्दी अपने कारोबार के लिए निकल गए। ऐसा जो हाथ धोए बिना निकले ना, इतनी छोटी सी गलती के कारण कलयुग जो है नल राजा के शरीर में प्रवेश हो गया और विश्व के अंदर, दुनिया के अंदर कलयुग आ गया। ऐसी शास्त्रों में कहानी है, जिन्होंने नलाख्यान सुना हुआ होगा। हाँ, ऐसा है। वैधवी वन में वनवले, इस प्रकार का एक नलाख्यान भी है। गुजरात में प्रेम भट्ट जो है उसने ये नलाख्यान भी लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से एक छोटी सी गलती, इसलिए किसी को दिल में रखा तो समझ लो अंश का वंश हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते उसी समय ही अंदर दिल में प्रवेश करे, उसके पहले ही
हाँ, दिल से निकाल बाप को दे दो, बाप आप ही संभालेगा। देना तो आता है ना, बाप को संभालने के लिए देना आता है। बाबा, ये बहुत कठिन बात है। हम तो सब जितनी भी बुराइयां जो है, बातें बुराई की बातें आती है, वो सब अपने अंदर धारण कर लेते हैं, बाप को देते ही नहीं है। महाभारत में ऐसा है, दुर्योधन और अर्जुन के बीच में एक लेखक ने लिखा हुआ है, बहुत सुंदर बात लिखी हुई है। नमक हराम और नमक हलाल कौन, दुर्योधन या अर्जुन? नमक हराम आप जानते हैं ना, और नमक हलाल, नमक हराम माना बहुत खराब गलती करने वाला, और नमक हलाल माना अच्छी बात करने वाला। एक लेखक ने लिखा हुआ है कि दुर्योधन और अर्जुन के बीच में नमक हराम कौन है और नमक हलाल कौन? आप सब कहेंगे दुर्योधन नमक हलाल था और अर्जुन दुर्योधन नमक हराम था और अर्जुन नमक हलाल था। वो लेखक ने सिद्ध किया है कि गलत है। दुर्योधन नमक हलाल था और अर्जुन नमक हराम था। आप कहेंगे कैसे? वो कवि ने, वो लेखक ने सिद्ध किया है कि दुर्योधन जो है ना, ज्ञान सुनता था ना, और शाम को क्या क्लास पूरा होता था, गुरु के चरण में उसका ज्ञान वापस देता था कि आप अपना, हे गुरु, आप अपना ज्ञान अपने पास रखो। बिल्कुल ज्ञान की चोरी नहीं करता था, इसलिए वो नमक हलाल। और अर्जुन क्या करता था, जो ज्ञान सुना वो अपने पास रखता था, गुरु को वापस नहीं देता था, इसलिए उन्होंने सिद्ध किया कि अर्जुन नमक हराम था। ऐसे लेखक लिखते हैं। हाँ, लेखक भी टेढ़े मेढ़े बातें लिखते हैं, और इसके कारण दुनिया क्या समझती है कि ऐसा हुआ होगा। जैसे मिसाल के तौर पर द्रौपदी वस्त्राहरण जो है, ओरिजिनल महाभारत में नहीं है। आप सब जानते होंगे, मानते होंगे कि ऐसा द्रौपदी वस्त्राहरण हुआ होगा, वो हुआ ही नहीं था। 8वीं सदी में वेणी समारंभ नाम का ड्रामा भट्ट नारायण करके एक लेखक ने लिखा, उसके अंदर द्रौपदी वस्त्राहरण की बात लिखी है। ओरिजिनल महाभारत में वो नहीं है। ओरिजिनल रामायण में राम का स्वयंवर, सीता स्वयंवर वो नहीं था। और उसमें ओरिजिनल रामायण में आता है, दुनिया के रामायण में आता है कि रावण धनुष उठाने के लिए गया और उसका हाथ धनुष के नीचे दब गया। फिर 10,000 लोग आए और उसका धनुष को उठाया, तब रावण का हाथ उठ गया। ये हकीकत वास्तव में रामायण में, वाल्मीकि रामायण में तो नहीं है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम जानते नहीं हैं, हम मानते नहीं हैं, फिर भी चलाते रहते हैं। तो इस प्रकार से बाबा की भी ये बात जो है समझने की है कि दिल से निकाल करके बाप को दे दो, बाप आप ही संभालेगा। देना तो आता है ना। और फिर बाबा ने हंसी में कहा, बच्चों को लेना तो आता है, तो देना भी आना चाहिए। आपको मालूम है, हम जब विदेश में गए ना 71 में, तो बाबा ने हम बच्चों को कहा कि आप बच्चे कौन हैं? हमने समझा हमको बाबा के बच्चे हैं। ऐसा जगदीश भाई, हमने, हमारे जो 4 साथी थे, इन सब ने यही कहा कि बाबा हम तो आपके बच्चे हैं। फिर बाबा ने कहा, नहीं बच्चे, आप विश्व सेवा के लिए जा रहे हो, आप देवता हो। तो हमने कहा, बाबा देवता का क्या अर्थ? बहुत सुंदर बाबा ने बात बताई कि देवता, हमने पूछा बाबा देवता का अर्थ क्या? तो बाबा ने एक्शन करके दिखाया, देवता मतलब जो देने वाला है। आप देवता हो, लेवता नहीं हो। लेवता का हाथ, ऐसा बाबा ने बताया, आप लेवता नहीं हो, आप देवता हो। तब हमको मालूम पड़ा देवता शब्द की परिभाषा क्या, देने वाला सो सदा ही देता रहता है, सदा ही सबको सुख देता है, सबका ही सबको आनंद देता है, सदा ही सबको प्रेम देता है, सदा ही सबको शक्ति देता है, सदा ही सबको ज्ञान देता है। ऐसा जो देने वाला है वो है सच्चा देवता। इसलिए कल बाबा ने कहा लेना तो आता है, अब देना भी आना चाहिए। सीखो, किसको देना है? बाप को देना है। जो समस्या है वो बाबा को दे दो, तो क्या हो जाएगा?
हाँ, आप बेफिक्र हो जाएंगे, बेफिक्र बादशाह बनने की और अपने आप को बनाने की। ये बाबा ने युक्ति बताई। ये वरदान किसको दिया? जरा जो आप जब जाओ ना अपने सेंटरों पर, अपने घरों में वापस, तो सबको कहना हमको ये वरदान मिला है, क्योंकि बाबा ने कहा भिन्न भिन्न स्थानों से आए हुए बच्चों को, हाँ हाँ, उनकी सूरत को आगे रख करके, उनका नाम आगे रख करके बाबा ने हमको ये वरदान दिया कि आप इस प्रकार से कोई समस्या आए बाप को दे दो। तो करेंगे सब, ये ट्राई करना, कोई भी समस्या है बाप को देने की प्रयत्न करना, सीखना। हाँ, बाप को देने का ये भी अक्ल चाहिए, अनुभव चाहिए, तरीका भी सीखना चाहिए। नहीं तो क्या होता है हाँ, बाप को देने का ये बहुत बहुत अच्छा तरीका, परंतु इसको भी अनुभव होना चाहिए। इसलिए मैं हमारा यहाँ जो क्लासेस कराने वाले हैं ना, उन सबको मैं कहूँगा कि आपको ये सिखावे कि बाप को कैसे, हाँ, समस्या आए तो समस्या बाबा को कैसे समर्पित करना। फिर बाबा ने होली की बात कही, हाँ, कि आज होली है, होली मनाने लिया है। होली का अर्थ है होली, जो ऐसी बात होती है वो होली दिल में नहीं रखो। होली माना उसको दिल में नहीं रखो। तो होली की सौगात यही है कि व्यर्थ बातें आवे उसको होली करना, सदा होली करना और होली बरना। और फिर बाबा ने हम बच्चों को अंग्रेजी और हिंदी सिखाया। आपने नोट किया? कल बाबा ने हिंदी और अंग्रेजी समझाया कि होली करना वो हिंदी शब्द है और होली बनना वो अंग्रेजी शब्द है। अब उसका अर्थ आप समझ जाना। होली मतलब जो हो गया, बात हो गई, उसको वो हिंदी में हो गई, उसको होली कहते हैं। और अंग्रेजी में होली बनना माना श्रेष्ठ बनना, पवित्र बनना, सच्चरित्रवान बनना, इस प्रकार की जो बातें हैं उसको होली बनना कहते हैं। तो बाबा ने हंसी में कहा, एक है हिंदी शब्द, दूसरा है इंग्लिश, दोनों ही अक्षर है, अरे होली करना और होली बनना। फिर बाबा ने क्या कहा? कल बाबा ने वायदा बाजार शुरू किया। वायदा बाजार दुनिया में होता है ना, वायदा बाजार, स्पेक्युलेशन। कल बाबा ने वायदा बाजार हम बच्चों के साथ किया कि अपने दिल में वायदा करो, औरों के साथ नहीं, अपने दिल से के साथ। हाँ, अपने सब प्रण करो ऐसा नहीं, अपने साथ नक्की करो ऐसा नहीं। पर कल बाबा ने हंसी में क्या कहा कि होली का शब्द था ना, आज भी आप देखेंगे तो जब जो होली आएंगी ना, तो होली के ऊपर कई हंसी कुरी के आदि के अखबारों में जोक्स आदि आते हैं। तो बाबा ने भी इस प्रकार से जोक के रूप में, लाइट रूप में कहा, अपने आप से वायदा करो कि हम कभी भी खुशी नहीं गवाएंगे। ये वायदा अपने आप से करो। खुशी नहीं गवाएंगे जो हाथ खड़ा करो। और बाबा ने क्या किया, जिन्होंने ये वायदा किया उनको मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। इस प्रकार से बाबा ने कह करके 8:30 को 48 मिनट की मुरली के बाद मुरली ओरिजिनल समाप्त की। उसके बाद बाबा ने कहा सेवा का टर्न किसका है? तो ये यूपी, बनारस और नेपाल, पश्चिम नेपाल की बात है। फिर बाबा ने कहा भले पधारे, और फिर उनको कहा कि हर एक बच्चे को सदा यही संकल्प करना है कि मुझे ब्रह्मा बाप समान बनना है, फॉलो ब्रह्मा बाप करना है। अपने आप को चेक करो, ब्रह्मा बाप ने किया। इस प्रकार से बाबा ने उनको कहा, उसके प्रकार से। और फिर बाबा ने वरदान भी दिया, हर एक ग्रुप को दिया। हाँ, कल खाली जो यूपी, बनारस और पश्चिम नेपाल की बात नहीं है, हर ग्रुप के वरदान दिया कि हर ग्रुप से हर सेवा की सब्जेक्ट में आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। यह बढ़ने का वरदान बाप दादा सभी ग्रुप को दे रहे हैं। सभी ग्रुप, जो भी पहले गुजरात का आया, महाराष्ट्र का आया, पंजाब का आया, बंगाल का आया, कर्नाटक का आया, आदि आदि जो भी आए, इन सबको ये वरदान दिया। और ये बाबा ने कहा आप तो लास्ट में ग्रुप आया हुआ है ना, अभी तो लास्ट बटन, उसके बाद एक ग्रुप और है इंदौर का, उसके बाद सीजन समाप्त हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा आए हैं लास्ट, लेकिन आप जाएंगे फास्ट, जा सकते हैं, इसके लिए हिम्मत है ना। इस प्रकार से ग्रुप कहा।
हर एक ग्रुप, बाबा ने कहा जो भी यहाँ आते हैं, हर एक ग्रुप विशेष उमंग उत्साह भर करके जा रहा है। और बाप दादा क्या कहा बाबा ने, हर एक बाप दादा हर एक के लिए अपनी शुभकामना और शुभ भावना का वरदान दे रहे हैं। इसके बाद फिर 5 विंग्स की बात आई। देखो 3 मिनट के अंदर हम बाबा ने विंग्स के बारे में कह दिया, हर विंग्स का कारोबार अच्छा होता है। और फिर उलेना भी दिया और लक्ष्य दिया कि हर एक ग्रुप को, हर एक विंग को वारिस क्वालिटी को लाना है। और उनको कह दिया अगर कोई वारिस क्वालिटी निकला हुआ हो तो बाप दादा के आगे लाना है। और फिर बाबा ने विंग्स की सेवा के लिए कह दिया कि विंग्स की सेवा के कारण सभी बिजी हो गए हैं, हर एक अपना प्रोग्राम कुछ न कुछ बनाता ही रहता है। फिर शिवरात्रि के बारे में भी बाबा ने कहा कि शिवरात्रि का प्रोग्राम सबने अच्छा किया, उसमें दिल्ली और बॉम्बे के बारे में बताई। और बॉम्बे के कनेक्शन में ही बॉम्बे में अब पिछले शनिवार रविवार को जो हुआ फ्यूचर ऑफ पावर के बारे में, उसके कारण निजार भाई को बाबा ने स्टेज पर भी बुलाया। उसके बाद डबल विदेशियों के साथ बाबा ने किया बात, उनके साथ 8 मिनट बात किया। और उसके अंदर भी बाबा ने बहुत सुंदर एक बात कही है कि विदेशी मधुबन का लाभ बहुत अच्छी रीत से लेते हैं। विदेशी मधुबन का लाभ बहुत अच्छी रीत से लेते हैं। ये एक उलेना है भारतवासियों के लिए। इसे पिछले टाइम बाबा ने कहा था हाँ कि जो भी विदेशी जो है वो अपना अपना कल्चर भूल करके, अपने संस्कृति को भूल करके ब्राह्मीण संस्कृति अपनाई हुई है। उस पर हमने कहा था सबको कि बाबा ने ये इनडायरेक्ट हिंट दिया कि हम लोग हिंदुस्तान के लोग, जैसे विदेशी कोई अमेरिकन होगा, कोई रशियन होगा, कोई ऑस्ट्रेलियन होगा, कोई कहाँ का अफ्रीकन होगा, वो सब भूल करके हम बाबा के ब्राह्मीण बच्चे हैं, ब्राह्मीण कल्चर को अपनाया हुआ है ऐसा समझते हैं। पर तो हमारे पास हिंदुस्तान के अंदर ये हमारे पास एक डिफेक्ट है कि हम अपने आप को पंजाबी, गुजराती, मराठी या बंगाली, या तो मद्रासी, या तो आंध्र प्रदेश के, या तो कन्नड़ी का, ऐसी बातों से ऊपर अभी तक नहीं आए हैं। हम लोगों ने हिंदुस्तान में रहने वाले को, अपने को ब्राह्मण कल्चर के संपूर्ण नहीं बनाए हैं, ये वास्तविकता है। इसलिए ये ब्राह्मण कल्चर अपनाना है। इस प्रकार से कल बाबा ने उनको भी कहा कि मधुबन वाले अच्छा, विदेशी मधुबन का अच्छा लाभ ले रहे और सर्विस के प्लान भी अच्छे बनाते हैं और सर्विस में उमंग उत्साह भी अच्छा दिलाते हैं। फिर बाबा ने बताया भिन्न भिन्न देशों के मधुबन में आकर के सर्विस प्लान और अवस्था के में उमंग उत्साह मिलन का प्लान बनाते हैं। स्व उन्नति की लहर भी अच्छी दिखाई दे रही है। और इसलिए बाबा ने इनको कहा कि आप डबल पुरुषार्थियों, सिर्फ डबल विदेशी नहीं। इस प्रकार से बाबा ने उनको कहा कि, और बाबा ने ये भी कहा, ये दूसरी बात कही है कि विदेशी अच्छे प्लान भी बनाते हैं और उसको अच्छे प्रैक्टिकल में लाते हैं, अच्छे प्रैक्टिकल में लाते हैं। ये इसलिए बात बाबा ने कही क्योंकि अभी हमारी सर्विस की सेवा की प्लानिंग की मीटिंग है, मालूम होगा 12 अप्रैल से 19 अप्रैल मीटिंग है। बहुत से प्लान निकलेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, ये हम करेंगे, ऐसे बहुत से प्लान बनते हैं। वर्ष के आखिर में जिसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस, जो प्लान बनाया उसको प्रैक्टिकल में कहाँ गया, इसको हमारी कानून की भाषा में कहते हैं परफॉर्मेंस ऑडिट। परफॉर्मेंस ऑडिट के रूप में देखा जाए तो जितने भी प्लान बनाए न, उसमें से 50% भी प्रैक्टिकल स्वरूप नहीं होता है। वास्तव में होना चाहिए जो प्लान बनाया वो 100% परफेक्ट उसका परफॉर्मेंस होना चाहिए। वो विदेश वालों के लिए बाबा ने कहा हाँ, अच्छे प्लान भी बनाते हैं और उसको प्रैक्टिकल में भी लाते हैं। ये जो विदेशियों ने जो कल सर्टिफिकेट लिया, ये सर्टिफिकेट हम भारत निवासियों को भी लेना पड़ेगा।
और इसलिए बाबा ने कितना सुंदर उलयना दिया है, आप उलयना पढ़िए। इसलिए बाप दादा देखो वो लोग करते हैं ऐसा, भारत वाले नहीं करते हैं। ये उलयना रिमार्क इनडायरेक्ट बाबा ने भारतवासियों को कैसे दिया। इसलिए बाप दादा सब इंडियन भाई बहनों की तरफ से आपको विशेष मुबारक दे रहे हैं। समझा उसके पीछे का टॉन्ट? समझा? जरा जो समझने वाला होगा ना वो समझ जाएगा कि इसके पीछे का टॉन्ट। कि विदेशी प्लान अच्छा बनाते हैं और उसको अच्छे प्रैक्टिकल में लाते हैं, और इस प्रैक्टिकल में लाते हैं इसके कारण बाबा ने कहा इसलिए बाप दादा सब इंडियन भाई बहनों की तरफ से, खुद अपने तरफ से नहीं परंतु साथ में बाप दादा के तरफ से आपको विशेष मुबारक देते हैं। ये बाबा ने भारतवासियों की ओर से जो दिया है ना, ये एक टॉन्ट है भारतवासियों के लिए। जो समझने वाले होंगे ना वो समझ गए होंगे कि बाबा ने हम बच्चों को, भारतवासियों को टॉन्ट लगाया। परंतु क्या करें, हमारी चमड़ी इतनी जाड़ी हो गई है ना, मोटी हो गई है ना, कि हमको ये टॉन्ट नहीं लगता है। बाकी वास्तव में टॉन्ट लगना चाहिए। वो लोग प्लान बनाते हैं, प्रैक्टिकल में बहुत अच्छी रीत से करते हैं, और इसके लिए नहीं तो बाबा को कहना चाहिए, बाप दादा अपनी तरफ से उसको विशेष मुबारक देते हैं। इसके बदले में भारतवासी बाप दादा ने बच्चों को, भारतवासियों को बीच में डाला। क्यों डाला? सोचना इसके ऊपर। मेरी बात सही है? विदेश के सब बच्चों को भारतवासियों की तरफ से विशेष मुबारक दिया, माना भारतवासियों इस विशेष मुबारक के लिए इतने तैयार नहीं है, ये हकीकत है। इसलिए बाबा ने कहा, इसलिए भारतवासियों को इनडायरेक्ट ये सजेशन दिया। जैसे मैंने पहले ही कहा ना कि कहना होता है बहू को, नाम दिया जाता है बेटी का। इस प्रकार से विदेशियों के नाम पर भारतवासियों को ये बाबा ने इशारा दिया। मैं टॉन्ट नहीं कहूँगा, परंतु इशारा तो कहा दिया कि इशारा आपको धारण करने का है। फिर टीचर्स के साथ बात किया, वो भी 8 मिनट बात किया हो, 8:51 से 8:59 तक। उसमें बहुत अच्छी एक बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है। टीचर्स का काम है सर्विस को आगे से आगे बढ़ाने के लिए। फिर बाबा ने एक डायरेक्शन दिया हुआ है कि हर जोन को मिलके 1-2 प्रोग्राम जरूर बड़े बनाने चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा, इसके कारण 1-2 में मिलने का चांस भी अच्छा बनता है और 1-2 के सहयोगी बनने का चांस भी होता है। बाकी तो कर रहे सेवा, ऐसा नहीं है कि नहीं सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसलिए बाप दादा, फिर से बाबा ने कहा, इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि हर जोन मिल करके बड़ा प्रोग्राम करें। अब बाबा ने ये तो बात तो कह दी, और तो क्या करें, हमारे हर जोन के इंचार्ज बहन भाई यहाँ नहीं है, सुनते रहते होंगे, यहाँ बराबर बढ़ेंगे। तो इसके द्वारा बाबा ने कल ये डायरेक्शन हर जोन को दे दिया कि हर जोन मिल करके बड़ा प्रोग्राम करें। छोटे छोटे तो करते ही रहते हैं, लेकिन सबको पता हो कि इस तरह से सेवा चल रही है, इसलिए बड़ा प्रोग्राम करें। फिर भी बाबा ने कहा कोई ना कोई प्रोग्राम बड़ा बनाते रहो, आगे बढ़ते रहो। और फिर बाबा ने कल टीचर्स को एक नया टाइटल दिया। पहले आपको मालूम है टीचर्स को दिया था बाबा ने टाइटल कि टीचर्स गुरु भाई है, ऐसा पहले टीचर्स को ज्ञान टाइटल दिया था। कल बाबा ने एक टीचर्स को नया टाइटल दिया कि बाप दादा टीचर्स को अपना साथी कहते हैं। टीचर्स को क्या कहते हैं? अपना साथी। इसलिए टीचर्स बनना जरूरी है। तो क्या हो जाएगा, आप हम जितने भी यहाँ बैठे हुए उसको बाबा अपना साथी कहेंगे। जैसे बाप, वैसे टीचर्स भी बाप समान आगे से आगे बढ़ती चले, बढ़ाती चले। इस प्रकार से बाबा ने उनको दिया।
फिर अन्ना हजारे आदि जो भी आए हुए थे, करसनदास भाई आए थे, वो अपने आज सुबह जो भाई ने अपना अनुभव सुनाया, आंध्र प्रदेश का एक्टर आदि का, इनको भी कहा, जो भी कहा। और फिर बाबा ने चारों ओर के बच्चों को याद प्यार दिया और कहा, फिर साइंस के बारे में कहा कि साइंस आपको बहुत सहयोग देगी। ये बहुत गुह्य बात है कि साइंस के साधनों का सहयोग और ही आगे से ज़्यादा लेना चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि बाबा के आधार, ज्ञान के आधार पर हमारे चित्र, हमारे संग्रहालय, हमारी सब बातें जो है ना, उसको साइंस के साधनों के द्वारा आगे बढ़ाते रहे। आज टेलीविज़न है, हाँ, हमारे स्टूडियो यहाँ बाबा ने बनवा के दिया है, उसके द्वारा हम चाहते हैं कि रोज़ के 1.5-2 करोड़ के बदले में 15 करोड़ लोग देख सके। अर्थात साइंस के द्वारा बने हुए साधनों का ज़्यादा में ज़्यादा उपयोग करने का इशारा बाबा ने कल दे दिया। ये बहुत गुप्त बात है, क्योंकि हम इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। इसके बारे में बाबा ने गुप्त इशारा करके दिया। साइंस के द्वारा अच्छे से दे रही है और आगे भी देती रहेंगी। साइंस आपको बहुत सहयोग देता रहता है, दे रही है साइंस, और आगे देती रहेंगी। बाबा ने फिर सन्मुख आने वाले को ऐसे सबको बाबा ने बताया। इस प्रकार से साइंस की बात है, तो बाबा ने साइंस वालों को भी मुबारक दिया, और साइंस के द्वारा आप बच्चों को साल्वेशन भी मिल गई है, मेजॉरिटी उसका लाभ उठा रहे, इस प्रकार से बात की। फिर बाबा ने आज होली की सबको मुबारक दी। मुबारक हो, होली है, होली रहेंगे और होली दुनिया की स्थापन कर के रहेंगे, उसमें सभी खुश है। फिर बाबा ने कहा, जो साइंस के साधन से मुक्त होकर के बैठे हैं, अर्थात कुछ न कुछ तरीके अपनाते हैं, उन्हों को भी बाबा बहुत बहुत याद कर देते हैं। अर्थात जो कई सेंटरों के ऊपर सुन नहीं सकते होंगे, देख नहीं सकते होंगे, इनको भी बाबा ने याद दिया और कहा, बच्चे दूर बैठे हैं पर तो नज़दीक है, देख भी रहे हैं, कई बच्चे देख भी रहे हैं, इन सबको होली की मुबारक हो। फिर बाबा ने दादियों के साथ बात किया, मोहिनी बहन से बात किया, रुक्मणी बहन उनके साथ बात किया, विद्या बहन कानपुर से जिनको एक्सीडेंट हुआ था, बहुत कमर में चोट आई थी, उनके साथ बात किया। सुंदरलाल भाई, उनको भी कुछ बीमारी है, उसके लिए बाबा ने उनको याद किया। फिर हम 3 भाइयों को बाबा ने कहा, बाबा ने देखा है बॉम्बे और दिल्ली दोनों की सेवा अच्छी चल रही है, जो लक्ष्य था वह ठीक है। फिर ब्रिजमोहन भाई ने बताया कि हैदराबाद वो गए थे, जस्टिस ईश्वरैया जो है वो अभी सेवा निवृत्त हुए, उनके बारे में बाबा ने कहा, तो उनको भी बाबा ने कहा टोली भेजना। जो सेवाधारी बच्चा है जस्टिस ईश्वरैया, वह अच्छा है, नाम भी अच्छा है, बहुत लाइट है। फिर हमने बाबा को कहा कि बाबा, साइंस के साधनों के द्वारा ईश्वरीय सेवा करना तो चाहते हैं, पर तो कई बार दिक्कतें आती हैं, कई बार घर के भाई बहनों से आती है, कई बार बाहर के आती है, दुनिया की भी आती है। तो उस पर बाबा ने हमको कहा, साइंस अपना राज्य तो है नहीं, इसलिए क्या कर सकते हैं। हाँ, यह थोड़ा बहुत तो होता है, मिल के कोई भी साधन बने हैं तो जरूर आगे बढ़ेंगे। और फिर हमको कहा कि सभी को उमंग उत्साह और सेवा का बढ़ाओ। कहीं छोटे छोटे सेंटर्स भी है, कहीं बड़े भी हैं, सबका उमंग उत्साह बढ़ाओ, इस प्रकार से बाबा ने बताया। फिर सेवा में नवीनता लाने के लिए एक बहुत सुंदर बात कही, वो कईयों के ध्यान में नहीं आई हुई होंगी, और इसलिए मैं उसको गहराई में बताता हूँ। सेवा में नवीनता क्या लावे। हम 3 भाइयों ने बाबा से पूछा, क्योंकि अभी सेवा की मीटिंग है ना, उसमें नवीनता क्या लावे। उस पर बाबा ने जवाब दिया, नयापन यह लाओ जो आने वाले हैं उनको नज़दीक लाओ। जो यहाँ आते हैं, यहाँ सेवा केंद्र के ऊपर आते हैं, यहाँ प्रदर्शनी देखने के लिए आते हैं, राज्योग शिविर करने के लिए आते हैं, आदि जो भी है, जो भी जिस प्रकार की भी सेवा होती रहती है, जिसके द्वारा जनता का, दुनिया का, भाई बहनों का संपर्क होता है, वहाँ वो इसके लिए वो नया कहते हैं। ऐसे जो भी नया भाई या बहन जो भी है, हाँ, उनको
जो आने वाले है उसको नजदीक लाओ, नए को नजदीक लाओ। कम से कम स्टूडेंट तो बने, या तो कभी कभी आने वाले संपर्क खुद बढ़ावे। एक तो क्या है, उनको स्टूडेंट बनाओ, और कभी कभी आने वाले जो है उनको कहो संपर्क और बढ़ाओ, और उनके मन में हो कि दिल होवे कि हम जावे, दिल होवे हम जावे। ये मेरा अनुभव है। मैंने भी जब मैं बाबा का बच्चा बना ना, तो रत्नमयी दादी ने मेरे को कहा कि अभी आपको रोज आना पड़ेगा। तो मैंने रत्नमयी दादी को कहा कि दादी मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास बहुत काम रहता है, मैं 2 कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, इतनी संस्थाओं के साथ कनेक्शन में है, ऐसे ऐसे है, मैं हफ्ते में नहीं पर मास में 1 घंटा आ सकता हूँ। तो बाबा ने, रत्नमयी दादी ने कहा ठीक है, आप 1 घंटे में, 1 मास में 1 घंटा आते हो, आस्ते आस्ते संपर्क संबंध बढ़ाते रहना। और रत्नमयी दादी ने जो मेरे को सजेशन दिया, मैंने दादी को वचन दिया, हाँ कि दादी मैं अपना समय बढ़ाता रहूँगा। और आज इतना सुंदर बढ़ गया समय कि 95% क्या 99% बाबा की हम सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से हर एक को हमारी रिक्वेस्ट है, हाँ, कि लौकिक दुनिया के कारोबार से अपने आप को निवृत्त कर करके बाबा के साथ, बाबा की सेवा में अपना सेवा का संबंध बढ़ाते रहो। ऐसी रिजल्ट आने वालों की होनी चाहिए। अभी आए हैं, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, फिर चले जाते हैं। हाँ, इसके बदले में क्या है, अभी जो अच्छा है इसके चले जाते हैं, उसको बाबा ने कहा अभी उनको नजदीक में लाओ। अभी क्या सेवा करनी, संदेश तो दे दिया, अब जिनको संदेश दिया वहाँ संपर्क में आए उनको नजदीक में लाओ। कम से कम स्टूडेंट नहीं बने, लेकिन आने वाले, मिलने वाले, सुनने वाले तो बने, और कम से कम इतना तो करे, मुरली सुने, कम से कम मुरली सुने। कल हमारे ब्रिजुन भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि वहाँ हैदराबाद के अंदर जो नए चीफ जस्टिस बने हुए हैं वो मुरली तो रोज सुनता है। इस प्रकार से कल एक जज भी आया था, निर्भय भाई ने बताया कि वो जज भी अभी मुरली सुनते हैं। तो इस प्रकार से मुरली सुनने वाले तो कम से कम उनको बनाओ। मेरे को याद है हमारी जूरिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी हैदराबाद में, क्योंकि सिल्वर जुबिली मनाई थी हैदराबाद में, तब जस्टिस GS सिंघवी करके सुप्रीम कोर्ट के जज आए हुए थे। इन्होंने वहाँ सभा में 1200-1500 वकील लोग बैठे हुए थे, उन सबको एक बात कही कि आप मुरली जरूर सुनिए, उसके अंदर सिद्धांत की बातें जो भी है वो और बात है, तो मुरली सुनने से आपको एक आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी। वो उन्होंने बताया, उन्होंने अपना अनुभव सुनाया, बहुत सुंदर, सारी सभा के बीच में अनुभव सुनाया कि दिल्ली में फंक्शन था ORC में, ओम शांति रिट्रीट सेंटर में, मैं वहाँ गया था। तो दादी गुलजार ने मुझे को पूछा कि आप मुरली सुनते हो। गुलजार दादी उस फंक्शन में चेयरपर्सन थी, ये चीफ गेस्ट थे। तो गुलजार उन्होंने कहा नहीं दादी मैं मुरली नहीं सुनता, मेरे पास फुर्सत नहीं है। तो उनके साथ में उनकी युगल भी खड़ी थी, वो भी आई थी सभा में, फंक्शन में। तो इन्होंने, इसकी युगल ने कहा कि उसको टाइम है, सुबह 5:10 से 5:30 मुरली सुन सकता है। तो गुलजार दादी ने उनसे पूछा कि आपको ये टाइम है, फुर्सत है? कहा है। तो दादी गुलजार ने उसी टाइम पर एक बहन को कहा, ड्यूटी दे दिया कि आप रोज की मुरली 20 मिनट में उनको मुरली के सार के रूप में और बाबा की प्रेरणाएं क्या है उस मुरली के अंदर वो सुनाइए, 5:10 से 5:30, 5:30 तक। तो रेगुलरली वो बहन भी 5:10 बजे, 5:10 पर तैयार होकर के मुरली सुनाती है, फ़ोन करती है, और वो भाई साहब भी 20 मिनट सुनते हैं। तो इसके कारण उन्होंने अपना अनुभव सारी सभा के बीच में 1200-1500 वकीलों के बीच में सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में उन्होंने कहा कि ये मुरली सुनने से मेरे में एक आध्यात्मिक नैतिक बल मिलता है कि सरकार के प्रेशर से, अनेक प्रकार के प्रलोभन के बल प्रेशर से, इन सब बातों के सामने मेरा में नैतिक बल, आध्यात्मिक बल
मैं अपने आप में धारण कर सकता हूँ और इसलिए सरकार के सामने यहाँ कोई भी बात होती है उसके बारे में निष्पक्ष बन करके मैं जजमेंट दे सकता हूँ। बहुत सुंदर बात कही। जैसे आज वो एक्टर भाई ने नहीं बात बताई कि योग में करता हूँ उसके कारण मैं वो बड़े बड़े कार्य एक्टिंग का काम कर सकता हूँ, वजन भी उठा सकता हूँ। इस प्रकार से ये भी व्यक्ति जज सुप्रीम कोर्ट के जज ने सबको कहा आप मुरली सुनिए। मुरली सुनने से आपके अंदर एक प्रकार का एक नैतिक आध्यात्मिक बल मिलेगा, एक स्पिरिचुअल बल मिलेगा। जैसे बाकी सब बल है, खाने से बल मिलता है, कसरत से बल मिलता है, ऐसे बाकी सब बातों से बल मिलता है। इस प्रकार से मुरली सुनने से एक आध्यात्मिक बल मिलता है और वो बल आप धारण करो तो आपके सामने कोई भी टेम्पटेशन आएंगे, कोई भी परिस्थिति आएंगी, कोई भी प्रलोभन आएगा, आप उस टेम्पटेशन उस प्रलोभन को जीत सकते हैं। बहुत सुंदर बात जस्टिस जीएस सिंघवी जो है इन्होंने ओपनली सारी सभा के बीच में कहा। वो सारा ही हमारे पास टेप रिकॉर्डर किया हुआ है, टीवी में भी उसको दिखाया हुआ था। तो इसके लिए ये सब बातें हमारे जीवन के काम की बातें हैं, हम भी इस प्रकार से धारण करें और हम मुरली सुनने का कारोबार रेगुलर करें तो क्या हो जाएगा, हमारे में भी वो नैतिक बल आ सकेगा। इसलिए बाबा ने कहा फिर हमने बाबा से पूछा कि परमात्मा आ गए हैं, ये टॉपिक रखे। बाबा ने कहा रख सकते हैं परंतु कोई बात दे करके रखो, ऐसा नहीं कि बाप आया है ऐसा कहो, किस कारण से कहो। फिर इनर पीस और हार्मनी की टॉपिक रखे। बाबा ने कहा वह भी कोई टॉपिक रख सकते हो, कई टॉपिक्स आपस में बैठ करके निकाल सकते हो। इस प्रकार की बाबा ने बात कही। फिर इंटरनेट की बात कही कि नहीं, इंटरनेट की डॉक्टर निर्मला ने बताया। और एक भाई जो है उसने 1000 मुरमुरे पर ओम शांति लिखा हुआ था, ऐसा माला बाप दादा को पहनाई थी। तो ये 1000 मुरमुरा होता है ना, मुरमुरे, उसके ऊपर ओम शांति ओम शांति ओम शांति लिखा हुआ ऐसी माला बनाई थी। ये देखो भक्ति मार्ग में भी ऐसा ही होता है। वो एक कागज लिखते हैं, लाख लाख राम राम लिखते हैं, क्या क्या करते हैं। एक राम राम की बैंक भी है। एक राम राम की बैंक ऐसी है कि किसी को मकान बनाना हो तो फाउंडेशन में वो राम राम बैंक के वहाँ से लेके आते हैं कागज। 5 लाख राम राम लिखे हुए कागज वो लेके आते हैं, राम राम मंत्र लिखा हुआ, और फाउंडेशन के अंदर वो रख देते हैं ताकि 5 लाख राम राम के आधार पर बैठ करके वो मकान का फाउंडेशन पक्का रहे। इस प्रकार की भावनाएं होती है। तो ये भी भावना यहाँ से शुरू हुई कि एक भाई ने 1000 मुरमुरे के ऊपर, हर एक के ऊपर ओम शांति ओम शांति ओम शांति लिखा हुआ था। तो इस प्रकार से ऐसे कह करके बाबा ने कल मुरली पूरी की। मैं तो चाहता था कि हमारी मुरली हम लोग जो है बाबा को माइक दे और बाबा को कहे कि होली के लिए विशेष संदेश दे। पीछे लगा कि बाबा ने संदेश तो दे दिया है, इसलिए बाबा क्यों अभी दोबारा कहेंगे। ये तो झंडा लहराया, उस प्रकार से कल भी बाबा होली के लिए विशेष संदेश दे सकता था, परंतु हम लोगों ने बुलाया, कहा नहीं और बाबा ने दिया भी नहीं। और फिर मुरली समाप्त हुई और फिर बाबा ने योग आदि कराया, होली भी खेली। हम सबके साथ होली खेल करके बाबा ने विदाई दिया। होली का रंग जो है, हमारे मम्मा जो है ना एक गीत गाती थी, चढ़ो रे मोहे आज अलौकिक रंग। वो होली के रूप में मथुराबाई खड़े करके आश्रम भजनावली महात्मा गांधी की किताबें है भजन की, उसमें ये गीत है मीराबाई का लिखा हुआ, चढ़ो रे मोहे आज अलौकिक रंग। हमने भी पहली बार दिल्ली के अंदर होली के लिए प्रोग्राम हुआ था ना, उसके अंदर ये गीत गाया हुआ था। इस गीत को मम्मा ने हम उषा को सिखाया था और फिर बॉम्बे में उषा जी ने भी ये गीत गाया था, चलो चढ़ो रे मोहे आज अलौकिक रंग। तो ये कल भी बाबा के साथ होली खेलते खेलते हम सब के ऊपर एक अलौकिक रंग
कल चढ़ गया, अलौकिक रंग ऐसा चढ़ गया हाँ कि 1 साल तक रहे, अगले साल की होली के बाद दोबारा उस रंग को हम रिन्यू करेंगे। ऐसा अलौकिक रंग हम सबके ऊपर कल की होली के द्वारा हम सबके ऊपर बाबा ने लगाया। हाँ, होली का रंग, तो इसलिए होली का रंग रंगते हुए हम सब ने होली मनाई और इसके आधार पर मुरली समाप्त हुई। तो यह है कल की मुरली का हाँ उसके ऊपर हाँ जो भी हमको ख्याल में आया आप सबके सामने रखा है। आप सब भी उसके ऊपर विचार सागर मंथन करना। ओम शांति।